हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है वो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि यूपीटीजीटी सोशल साइंस के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पूर्व का पेप्स किसे कहा जाता है? अलबरूनी, उत्बी, फिरदौसी या बेहाकी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बेहाकी। ठीक है, बेहाकी को महमूद गजनवी के समय का ही इतिहासकार माना जाता है और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख़ सुबुक्तगीन। तो इस किताब का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा कि बेहाकी की पुस्तक का नाम है सुबुक्तगीन। अब नेक्स्ट है हमारा, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक, चन्ना, आनंद या रामपुत्र? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंथक। तो महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था और चन्ना उनके सारथी का नाम था। ठीक है, और ये जो आनंद है ये महात्मा बुद्ध के शिष्य थे और रामपुत्र महात्मा बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो उसका जो सही उत्तर है वो है हमारा, इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। ठीक है, सभी को पता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली थे, 1498 ईस्वी में उन्होंने भारत की खोज की थी। और जो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाया था 1556 ईस्वी में, पुर्तगाली ही ऐसी फर्स्ट यूरोपियन कंपनी थी जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। अब नेक्स्ट है हमारा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सेवा की को स्वीकृति दिलाई? विलियम बेंटिक, कैनिंग, कॉर्नवालिस या वेलेस्ली? तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा कॉर्नवालिस। ठीक है, तो उस टाइम पर जो भारत में सिविल सेवा थी तो उसको ICS के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। अब नेक्स्ट है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा किस भाषा में अपनाया गया था? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, एक व दो, दोनों? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा द्वारा अंग्रेजी भाषा में अपनाया गया था। और इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने। सॉरी, ठीक है, तो जो इंग्लिश कैलीग्राफी की थी वो प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान को लिखित किया था। अब नेक्स्ट है हमारा, तुजुके बाबरी कौन सी भाषा में लिखी हुई है? अब तुजुके बाबरी, ये तो सभी को पता है होगा ही कि जो तुजुके बाबरी है वो बाबर की आत्मकथा है, पर ये कौन सी भाषा में लिखी गई है ये हमें बताना है ना? तो इसका जो सही उत्तर होगा उर्दू, फारसी, तुर्की या अरबी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है, ये लिखी हुई है हमारी तुर्की भाषा में। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किताबुल यामिनी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? फिरदौसी, अलबरूनी, उत्बी, इब्न बतूता?
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उतबी। ठीक है, तो ये उतबी जो है ये महमूद गजनवी का दरबार का इतिहासकार थे। अब नेक्स्ट है, तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक की रचना किसने की थी? अल-बरूनी, इसामी, फिरदौसी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 32, 34, 35, 28। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा हमारा 34। ठीक है, अब 34 कैसे? तो देखिए, 17 गुफा संबंधित है हिंदू धर्म से, 12 गुफा संबंधित है बौद्ध धर्म से, और 5 हैं जैन धर्म से संबंधित। तो 12, 17 और 12 29, और 29 और 5 34। तो टोटल जो हमारी गुफाएं हैं एलोरा में वो कितनी है? 34 है। और ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये 3 धर्मों की मतलब गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं, तीनों धर्मों से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो आपको गुफाएं देखने को मिलेंगी 17 गुफाएं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, 12 आपकी बौद्ध धर्म से हैं और 5 आपकी जैन धर्म से हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते रहें। मध्य पाषाण युगीन स्थल निवासा कहाँ पर स्थित है? तो मध्य पाषाण युगीन स्थल निवासा स्थित है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो नेवासा कहाँ पर स्थित है? तो नेवासा स्थित है महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट है, नटराज की मूर्ति किस वंश से संबंधित है? पांड्या, चेर, चोल, पल्लव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा चोल वंश से संबंधित है। और चोल वंश के जितने भी राजा थे वो सब शैव धर्म को मानते थे, यानी भगवान शिव की पूजा में वो विश्वास रखते थे। और नटराज की मूर्ति भी भगवान शिव की ही नृत्य करते हुए है। ठीक है, तो ये मूर्ति किस धातु से बनी है? तो ये धातु कांस्य धातु से बनी है ये वाली मूर्ति। ठीक है, जो चोल वंश के राजाओं के समय की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्लाम धर्म की नींव का संस्थापक किसे माना गया है? महमूद गजनी, महमूद गौरी, अहमद शाह अब्दाली या मीर कासिम। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा मोहम्मद घौरी। अब घौरी कैसे? तो 1192 का तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो तो सभी को याद होगा। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसके पश्चात ही भारत में मुस्लिम धर्म की नींव पड़ी। अब नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? महमूद गजनवी, मोहम्मद घौरी, मोहम्मद बिन कासिम या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और इनका जो समय माना जाता है भारत पे सबसे पहले इन्होंने ही आक्रमण किया था 1711 या 1712 ईस्वी। इन दोनों को ही सही माना गया है। अगर एग्ज़ाम में इन दोनों में से किसी कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था तो कौन सी सदी थी वो? तो 1711 या फिर 1712। ठीक है, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? प्लासी युद्ध 1757,
बक्सर युद्ध, 1764, 1857 की क्रांति या बेदरा का युद्ध? तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा बक्सर का युद्ध। ठीक है। 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात ही इलाहाबाद की संधि हुई थी, 1765 ईस्वी में। ठीक है। और ये जो संधि हुई थी, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और आपके भारत के जो उस टाइम पर मुग़ल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय, और इसके अलावा जो हमारे बंगाल के जो मीर कासिम थे, ठीक है, और अंग्रेज़ों की तरफ से यानी ब्रिटिश ऑफिसर जो रॉबर्ट क्लाइव थे, तो उनके मध्य यह संधि हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स को, क्योंकि बक्सर के युद्ध में ये तीनों हार गए थे रॉबर्ट क्लाइव से, तो काफ़ी सारे बंगाल के जो अधिकार हैं वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गए थे इलाहाबाद संधि के माध्यम से। और लगभग मुग़ल राजा थे उनका भी डिक्लाइनेशन होना स्टार्ट हो गया था। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मोटिवेट होते रहिए और मोटिवेशन मुझे भी देते रहिए, और पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। एग्ज़ाम आने वाले 2 या 3 महीनों में हो ही जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।